आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही और हुकूमत बनाने का दावा भी कर सकती है, जबकि विजय के इंतखाबी वादे भी मरकज़े तवज्जो बन गए। पार्टी ने खवातीन के लिए माहाना 2,500 रुपए मदद, शादी के लिए 8 ग्राम सोना, हर घर को 6 मुफ्त गैस सिलेंडर और तालीम के लिए सालाना 15,000 रुपए देने का ऐलान किया। जबकि 3 बजे तक टीवी के 105 नशस्तों पर बढ़त पर थी, जो कि अक्सरियत से कम है। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल ने कहा, केरला इंतखाबात साल 2026 में एलडीएफ हुकूमत के खिलाफ अवाम के गुस्से का कांग्रेस को फायदा मिला। जबकि शशि थरूर ने नताइज को तारीखी और जबरदस्त जीत करार देते हुए कहा कि यूडीएफ 100 से ज्यादा निशस्तों के साथ वापस हुकूमत में आ सकती है। मगरबी बंगाल के भवानीपुर हलके में वोटों की गिनती के दरमियान ममता बनर्जी काउंटिंग मरकज पर पहुंच गई, जबकि टीएमसी ने अपने एजेंट को जबरदस्ती निकालने का इल्जाम लगाया। शेखावत मेमोरियल स्कूल में गिनती के दौरान ही ममता और शुवेंदु अधिकारी के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि बीजेपी इब्तिदा में बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। मगरबी बंगाल के साल 2026 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी तारीख रचने के करीब, जबकि 15 साल से हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस शिकस्त का सामना करती नजर आ रही। यह मुकाबला सीधा ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के दरमियान रहा, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट भी मैदान में रहे थे और हुमायूं कबीर की नई पार्टी ने भी सियासी रंग बदला। रियासत की 294 निशस्तों में से हुकूमत के लिए 148 दरकार है और वोट 2 मराहिल में डले गए। वहीं भवानीपुर इस दफा मरकजी तवज्जो का मरकज बना हुआ, जहां पर सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा। मजमूई तौर पर रियासत में एक बड़ी सियासी तब्दीली के आसार भी नुमाया हो रहे हैं। मगरबी बंगाल की इंतखाबी नताइज के दरमियान ममता बनर्जी ने पार्टी कारकुनों को हौसला देते हुए कहा कि मायूस ना हो, गिनती अभी बाकी है, तुम लोग शाम के बाद ही जीतोगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर धांधली के इल्जाम लगाए हैं, जबकि इब्तिदाई रुझानात में बीजेपी मजबूत बढ़त पर नजर आ रही। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के पी चिदम्बरम की जानिब से विजय को 2026 के इंतखाबात में टीवी के की शानदार इब्तिदाई कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई। ताजा रुझानात के मुताबिक टीवी के 234 में से 106 निशस्तों पर बढ़त है, जबकि डीएमके 60 और कांग्रेस 6 निशस्तों पर आगे है और रियासत में सियासी तब्दीली के आसार मजबूत हो रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एक्स पर कहा गया कि हर बीजेपी कारकुन के लिए यह फख्र का लम्हा है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा झंडा लहरा रहा है। शाम 6:05 तक बीजेपी 33 निशस्तों पर जीत गई, जबकि टीएमसी सिर्फ 13 निशस्तें ही हासिल कर पाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मगरबी बंगाल में बीजेपी की कारकर्दगी पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा गया कि साल 2026 के इंतखाबात तारीखी रहेंगे, जहां पर अवाम की ताकत जीती और अच्छी हुक्मरानी की सियासी कामयाबी हुई है। वहीं उन्होंने बंगाल के हर शख्स को सलाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तमिलनाडु इंतखाबात में विजय थलापति की पार्टी टीवीके के सबसे बड़ी पार्टी बनने पर मुबारकबाद दी गई और कहा गया कि मरकज रियासत की तरक्की और अवाम की बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। तमिलनाडु के इंतखाबी नताइज में विजय की पार्टी टीवीके ने सियासी धमाका करते हुए 100 से ज्यादा निशस्तों पर बढ़त हासिल कर ली और डीएमके को पीछे छोड़ दिया, जबकि एआईएडीएमके बीजेपी इत्तेहाद भी मुकाबले में रहा। रियासत की 234 निशस्तों में से अक्सरियत के लिए 118 दरकार हैं और ये 3 तरफा मुकाबला एक बड़ी सियासी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा। बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उन्हें अपने बीमार वालिद से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने इस पर सुनवाई मंगल तक के लिए मौखर कर दी और मकामी पता देने को भी कहा है, जबकि एमपी फ्लैट में रहने पर सिक्योरिटी इतराज उठाया है। वहीं एनआईए ने मशवरा दिया कि कस्टडी पैरोल के जरिए मुलाकात करवाई जा सकती है। राशिद की जानिब से इस वक्त आर्जी जमानत पर श्रीनगर में मौजूद है, जबकि उनके वालिद एम्स दिल्ली में जेर इलाज हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से मगरबी बंगाल की इंतखाबी नताइज पर सख्त रद्द अमल देते हुए इसे दिन के उजाले में डाका करार दिया गया और मीडिया पर भी तनकीद की। उनका यह कहना है कि इंतखाब शुरू से ही इंसाफ पर मबनी थे ही नहीं, जबकि यह बयान उस वक्त सामने आया जब वोटों की गिनती जारी है और बीजेपी इब्तिदाई रुझानात में बढ़त हासिल करती नजर आई है। जम्मू में बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा की पुरजोश इज्जत अफजाई की गई, जहां पर पार्टी ने असम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर उन्हें खिराज पेश किया। रहनुमाओं ने उनकी सियासी हिकमत अमली को सराहते हुए कहा कि बीजेपी असम के साथ मगरबी बंगाल और पुडुचेरी में भी हुकूमत बनाने की तरफ बढ़ रही है, जबकि शर्मा ने मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी पर भी इजलास किया।
मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दरमियान असनसोल और दिनहाटा में तशद्दुद फूट पड़ी, जहां पर गिरोहों के दरमियान झगड़ा और तोड़फोड़ हुई है। असनसोल में लाठीचार्ज किया गया, जबकि दिनहाटा में टीएमसी और बीजेपी कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस ने मुदाखलत करके सूरत हाल काबू में ली। जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर जावेद अहमद डार की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद अफवाहें करार देते हुए रद्द कर दिया गया और कहा गया कि सब ठीक है। उन्होंने बंगाल के नताइज पर कहा कि जमहूरियत में मुख्तलिफ रियासतों में भी मुख्तलिफ फैसले होते हैं, जबकि पंचायत इंतखाबात पर वो गैर वाज़े हैं, और उर्दू के मामले पर भी तबसरे से इनकार किया। मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां वहां फंस गई। खासतौर पर रता छंब और पीर की गली के दरमियान हुक्मरान इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और बर्फ हटाने वाली मशीनरी के जरिए मुसाफिरों को मदद दी जा रही। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नाइम कासिम की जानिब से कहा गया है कि इसराइल की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी और मुकावमत उन्हें मजबूती से नाकाम बना रही है। उन्होंने अमेरिका और इसराइल पर लेबनान के खिलाफ मुसलसल जारी हद का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कोई भी असल सीज़फायर नहीं हुआ है, बल्कि हमले जारी हैं और लेबनान अपनी वहादत और मुकावमत के जरिए आखिरकार फतेह हासिल करेगा। ईरान ने कहा कि अमेरिका अब भी ज्यादा तलब और लालच का रवैया नहीं छोड़ रहा, जबकि वाशिंगटन का जवाब पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंच चुका और उस पर गौर जारी है। ईरान ने वाजे किया कि उसका 14 नुकाती मंसूबा सिर्फ जंग खत्म करने पर मबनी है, न्यूक्लियर मसाइल पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इलाकाई मुल्कों को इसराइल के साथ ताउन से भी खबरदार किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में जंग के बाद पैदा हुई रुकावट के बाद ही अमेरिका ने फंसी हुई कश्तियों को महफूज रास्ता देने के लिए रहनुमाई मिशन शुरू कर दिया और नया सिक्योरिटी इलाका कायम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्तियों को हिफाजत के साथ निकाला जाएगा, जबकि ईरान ने इस कदम को रद्द करते हुए अपनी 14 नुकाती तजवीज पर गौर जारी रखने का ऐलान किया। और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के दरमियान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अहम राब्ता हुआ, जहां पर इसहाक डार और अब्बास अरागची ने इलाकाई तनाव पर मजीद बातचीत की। इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मजबूत मुज़ाकरात का दावा किया, जबकि पहले वो सख्त तनकीद कर चुके थे। वहीं ईरान ने भी तस्दीक की है कि अमेरिका का जवाब पाकिस्तान के जरिए मिला है और उसका 14 नुकाती मंसूबा जंग खत्म करने पर मरकूज है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।